मंगल 27 अक्टूबर 2025 को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर गए हैं। क्या इनका प्रभाव रहेगा इस राशि में गोचर करने के बाद, उसके लिए मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स देना चाह रही हूँ जिसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो राशि परिवर्तन है बड़ा ट्रिकी है। मंगल का खुद का ये घर है, इसके बावजूद भी मंगल यहाँ पर बहुत सहज नहीं रहते। जैसे कि किसी के पास 2 घर हो और उसका एक घर उसके लिए बड़ा सुख देने वाला हो, बड़ा उसके लिए हेल्पिंग हो, लेकिन जब वो दूसरे घर में जाए तो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाए। बिल्कुल यही स्थिति मंगल की वृश्चिक में रहने वाली है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मंगल जो ग्रह है ये अग्नि तत्व ग्रह है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वृश्चिक राशि जो है ये जल तत्व राशि है। तो जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो अपनी पहली राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि मेष है वहां से ये तीर्थ पोजीशन पर आ जाएंगे और वृश्चिक में बैठ करके ये कुंभ को देखेंगे, वृषभ को और मिथुन राशि को देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से। तो देखिए जितने दिन मंगल यहाँ पर रहेंगे, भले ही ये कितने ही योग कारक क्यों ना हो, मेष वालों के लिए, सिंह के लिए, कर्क के लिए, धनु के लिए और मीन राशि वालों के लिए, इसके बावजूद भी जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे वृश्चिक राशि में, सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंगल बहुत एग्रेसिव रिजल्ट दे सकते हैं, सडन रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है वो बहुत ही रहस्यमय राशि होती है। मंगल की है लेकिन ये जल तत्व है, मोक्ष त्रिकोण है, गड्ढे का स्थान है। तो मंगल जैसे ऊर्जा जब यहाँ पर आता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि वो किस तरीके से काम करे। नक्षत्र भी जो यहाँ पर इनको मिलते हैं वो गुरु के रहते हैं, फिर ये शनि के नक्षत्र और बुध के नक्षत्रों से जाते हैं। तो ना ही इनके शनि मित्र हैं ना ही इनके बुध मित्र हैं, बस थोड़ा सा टाइम रहता है जब ये गुरु के नक्षत्र विशाखा में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ करके कई बार मंगल, जिन लोगों के नेटल चार्ट में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे होते हैं, राहु बैठे होते हैं या शनि बैठे होते हैं और गोचर में और दशाओं में कुछ विपरीत स्थितियां निर्मित हो जाएं, तब यहाँ पर बहुत बड़े इवेंट भी हो जाते हैं। किस तरह के इवेंट? सर्जरी के, एक्सीडेंट के, और कई बार ये बहुत ही खतरनाक जो रिजल्ट होता है वो भी दे देता है, जैसे कि किसी की मृत्यु होना या मृत्यु की तरह स्थितियों का ये निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर मेष वालों को भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि गुरु जो कर्क राशि में है उनकी 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी और मंगल भी अपनी 8वीं दृष्टि से गुरु को देखते रहेंगे। इसके बावजूद भी मेष वालों को भी यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही होंगी, ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि ऑलरेडी चल रहे हैं अभी आपके मीन राशि में, और जब मंगल यहाँ पर प्रवेश करेंगे और अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में राहु बैठे हैं या शनि बैठे हैं या मंगल राहु शनि की युति है या कोई भी पाप प्रभाव आपके 8वीं राशि में है, तब आप अधिक ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक्सीडेंट है या सर्जरी है या कुछ भी बहुत बड़े जो इवेंट होते हैं अचानक वाले जो कि तकलीफ देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। वृषभ वालों के लिए ये सारा कुछ आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो जो भी आपकी पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो या आपके बिजनेस से जो जुड़े हुए बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, उनको लेकर के आप बहुत सावधानी रखिएगा। मिथुन वालों के लिए ये सारा कुछ आपके 6ठे भाव में हो रहा है। यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी होती है, इसके बावजूद भी आप नौकरी और जो आपके वर्क प्लेस पे लोग साथ में काम करते हैं उनसे आपके तनाव नहीं होने पाए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कर्क वालों के लिए 5th हाउस में मंगल वृश्चिक में आ रहे हैं, तो चाहे वो आपके बच्चे हैं, प्रेम संबंध है या बच्चों को लेकर के जो डिलीवरी के टाइम पे सर्जरी जैसी चीज़ें होती हैं या कोई ऐसा निर्णय जो कि आपकी लाइफ को बहुत लंबे समय तक के लिए नेगेटिवली प्रभावित कर दे, ऐसी भी संभावनाएं ये मंगल
निर्मित कर सकता है, भले ही ये आपका योग कारक ग्रह है इसके बावजूद भी। सिंह वालों के लिए चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो ये आपको हृदय से संबंधित या ब्लड से संबंधित या घर से संबंधित जो बड़े बदलाव हैं, जो कि बहुत सुख वाले नहीं होते हैं बल्कि एक तरीके से परेशानियों वाले होते हैं, इस तरह की भी संभावना मंगल यहाँ पर दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कन्या वालों के लिए थर्ड हाउस में ये परिवर्तन हो रहा है, तो जो भी आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हैं, छोटे भाई बहन हैं, या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन से या एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन है, उसको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में लीजिएगा, उसमें मंगल आपको उलझा सकते हैं। तुला वालों के लिए सेकंड हाउस में हो रहा है। आप विशेष रूप से अपनी भाषा का, अपने दांतों का और जो आपका ओरल एरिया है माउथ के अंदर का, वहाँ पर किसी भी तरह का जो जलना होता है या किसी तरह का जो घाव होता है या जो भी मुंह के अंदर छाले हैं या कोई भी जो कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों को भी वो निर्मित कर सकते हैं अगर कुंडली में भी इस तरह के योग होंगे, क्योंकि वृश्चिक में मंगल बैठ के कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। फाइनेंशियली ये लोगों को मदद करते हैं यहाँ बैठ करके, लेकिन इसके अलावा ये ओरल एरिया पे परेशानियां दे सकते हैं या आपके फेस पर किसी तरह के निशान, चोट के निशान, चोट देना या फोड़े फुंसे, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वृश्चिक वालों के लिए लगन पर ही हो रहा है। अगर नेटल चार्ट में आपकी लगन में राहु, मंगल, शनि किसी भी तरह का क्रूर प्रभाव होगा, तो कुछ समय के लिए जब तक मंगल आपके लगन पर है सावधानी रखिएगा और विरोधी पक्ष से बहुत ज़्यादा बना करके चलिएगा, मतलब कि उन चीज़ों को आप यहाँ पर टालने का प्रयास करिएगा। धनु वालों के लिए 12वें भाव में हो रहा है। आप अपने नेटल चार्ट को देखिएगा कि क्या आपके 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु, शनि, केतु, मंगल इस तरह के प्लैनेट तो नहीं बैठे हुए हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होती हैं या जो जर्नीज होती हैं या किसी भी तरह की जो यात्रा होती है, उसमें मंगल समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि मंगल के लिए ये सारे भाव कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं और यहाँ पर वृश्चिक राशि है, इसलिए मकर वालों के लिए 11th हाउस में मंगल वृश्चिक में जाएंगे, तो सबसे पहले जो आपके बॉस हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, उनके साथ आप 45 दिन तक बहुत ज़्यादा ही संतुलन के साथ में रहिएगा, नहीं ये मंगल आपको वहाँ पर उलझा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है उसमें आपको कोई ये इश्यूज दे दे, कोई समस्याएं दे दे, या जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ किसी तरह की समस्या दे। हालांकि ये 8वां भाव, ये 11वां भाव है, तो यहाँ पर मंगल काम बहुत अच्छा करते हैं। इसके बावजूद भी चूंकि ये शनि की लगन है और यहाँ पर वृश्चिक राशि में मंगल आ रहे हैं, तो फाइनेंशियली आपको नहीं तंग करेंगे, लेकिन जो रिश्ते होते हैं या जो नुकसान होते हैं, ऐसी संभावनाएं ये दे सकते हैं। कुंभ वालों के लिए 10th हाउस में है। यहाँ पर बड़े बदलाव, सडन जो इवेंट होते हैं, जैसे कि जॉब में चेंजेस हो जाना, प्रमोशन हो जाना या जॉब का चले जाना, या वर्क प्लेस पर किसी से बहुत लंबी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाए जो आपके करियर को बहुत लंबे समय के लिए प्रभावित कर दें, तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मीन वालों के लिए 9th हाउस में ये सब कुछ हो रहा है। पिता है, आपके जो भी यात्राएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को करते हुए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होके रहना पड़ेगा, नहीं तो मंगल यहाँ पर कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव आपको दे सकते हैं। विशेष रूप से जो आपके फादर हैं उनकी लाइफ में, या आपके किसी तरह के जो डिसीजंस हैं, स्पेशली जो स्टडीज़ को लेकर के होते हैं, या कोई आपकी धार्मिक यात्राएं हैं, आपने पूरी प्लानिंग की, तैयारी की, लेकिन फाइनली आपको उसमें दिक्कत हो रही है। इस तरह से जितने भी लोग हैं, चाहे आप राशियों के हिसाब से देखिए, लगन के हिसाब से देखिए, हर एंगल से मंगल का वृश्चिक में जाना आपको दो तरह से प्रभावित कर रहा है। अपनी राशि के होने की वजह से थोड़े बहुत ये फायदे कर देंगे, लेकिन चूंकि ये जल तत्व राशि है, तो मंगल यहाँ पर आकर के बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते। अच्छा बस उनके लिए कर पाते हैं जो लोग कोई भी रिसर्च वाला काम करते हैं या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, स्पेशली जो लोग पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, सिविल इंजीनियर, प्रोडक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मंगल फिर भी थोड़े से अच्छे रिजल्ट कर देते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें भी यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि चूंकि
इस तरह की राशि है कि वहां पर क्या छिपा हुआ है वो पहले से नहीं पता चलता है। और मंगल जैसा ग्रह जो बहुत फास्ट है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो वो जब वृश्चिक राशि में जाता है तो जो उसका काम करने का तरीका है उसमें एक तरह की अनसर्टिनिटी आ जाती है। मैंने ऐसे कई चार्ट देखे हैं जहां पर मेष लगन में ही, मेष राशि में ही वृश्चिक में मंगल बैठा है, लेकिन वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो यहाँ पर योग कारक हो करके भी मंगल के लिए जो राशि का गुणधर्म स्वभाव है वो उतना ज्यादा नहीं सपोर्ट करता है। इस कारण से यहाँ पर मंगल के जो प्रभाव हैं 45 दिन तक सभी को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। वो चाहे आपकी हेल्थ हो या आपका कोई एक्शन हो या किसी तरह की जो डिजीज होती हैं या जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जो अवेयरनेस होती है उसको रखिएगा और अपनी दशाओं को जरूर चेक कर लीजिएगा। और विशेष रूप से वो लोग जिनकी कुंडली में 8वें भाव में या वृश्चिक राशि में कहीं पर मंगल, राहु, शनि, मंगल, राहु, सूर्य जो क्रूर ग्रह होते हैं, अगर उनका कनेक्शन 8वें भाव से बन रहा है और कैसे भी करके अगर ट्रांजिट में मंगल आपके वृश्चिक राशि से या आपके 8वें भाव से कनेक्ट हो जाते हैं और दशाएं अगर खराब चल रही हैं, तब अधिक सावधानी यहाँ पर रख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि जो मेरा आज का वीडियो है ये मैंने इसलिए दिया है कि जब मैंने पहला वीडियो बनाया तो उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मंगल वृश्चिक में जाकर के अच्छे रिजल्ट्स के साथ में कुछ सडन इवेंट भी दे सकते हैं। सडन इवेंट में सबसे मेजर जो होता है वो सर्जरी और एक्सीडेंट होता है। कि दो काम यहाँ पर मंगल बहुत ही अचानक से कर देते हैं। हालांकि यही टाइम होता है जो कि डॉक्टर्स के लिए या जो किसी तरह के रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं उन लोगों के लिए ठीक होता है। इसके अतिरिक्त सभी के लिए यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि कारक भी होते हैं मंगल प्रॉपर्टी के। तो जब ये वृश्चिक में जाते हैं तो कई बार जो आपकी पैतृक संपत्ति होती है या इन लॉज वाला जो साइड होता है वहां से भी कई बार डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। इसी वजह से मंगल को लग्न से या चंद्रमा से जब ये एर्थ पोजीशन से कनेक्ट होते हैं तो कई बार ये समस्याएं देते हैं, क्योंकि मंगल को हैंडल करने का, उनके साथ जो डील करने का तरीका है वो यही है कि बहुत ज़्यादा शांत रहा जाए, बहुत ज़्यादा कूल होकर के, बहुत बैलेंस बना करके जब चलते हैं तभी मंगल की एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। इसी वजह से जब भी मंगल का संबंध चौथे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से आता है तो थोड़ा वहां पर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत रहती है। तो आप लोग इस गोचर में अतिरिक्त सावधानी अपनी बरत लीजिएगा जिससे कोई भी परेशानी आपको नहीं आने पाए। और आप सबके सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।